मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 5 का मैथ का चैप्टर नंबर 3। इसके हम 37 पेज तक जो वीडियो इसकी बना चुके हैं। आज हम इसका आगे का पार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, मेरे पैर के निशान, किसके पैर का निशान बड़ा है, तुम्हारा या तुम्हारे दोस्त का। तो इस एक्टिविटी में कई बच्चों के जो उत्तर हमारे पास आए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, उन्होंने लिखा है कि मेरे दोस्त का पैर बड़ा है। क्यों है? क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक था। तो जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उसी का पैर का निशान जो हो बड़ा होगा, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका पैर का निशान छोटा। तो ये इसका उत्तर बिल्कुल सही था। दूसरा जो प्रश्न था, तुम यह कैसे पता लगाओगे, चर्चा करो। तो ये पता कैसे लगाएंगे? अभी हमने जैसा बताया कि जिसके पैर का क्षेत्रफल बड़ा होगा उसका पैर ही अधिक बड़ा होगा। क्या तुम्हारे दोनों पैर के निशान का क्षेत्रफल बराबर है? बिल्कुल, साइज जो है वो एक ही होता है, तो इनका क्षेत्रफल क्या आएगा? समान होगा। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 38 पे। पेज नंबर 38 करते हैं हम। यहाँ पर एक गैंडे का बच्चा दिया है, तो ये क्या कहता है, हम इसको पढ़ते हैं। ये कहता है कि मेरी त्वचा में बहुत सी तहें हैं, इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज़्यादा है। मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझे ठंडा रखती है। यहाँ पर हाथी के बच्चा जो है वो क्या कह रहा है कि मेरे पैर का निशान का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे इसके पैर का निशान दिया हुआ है, और यहाँ पर चींटी है और कौवा है, वो भी क्या कहते हैं कि मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, पहले इसको पढ़ते हैं हम। अंदाजा लगाओगे किस जानवर के पैर के निशान का क्षेत्रफल तुम्हारे पैर के निशान के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चर्चा करो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो पैर है, हाथी के पैर से तो आपका पैर बहुत छोटा है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि गैंडे का जो बच्चा है उसके पैर का निशान लगभग हमारे पैर के निशान के बराबर हो सकता है। अगला प्रश्न है, कुछ जानवरों के पैरों के निशान असली नाप से नीचे दिए गए हैं, उनके पैरों के निशान के क्षेत्रफल का अंदाजा लगाओ। पेज नंबर 38 करते हैं हम। यहाँ पर एक गैंडे का बच्चा दिया है, तो ये क्या कहता है, हम इसको पढ़ते हैं। ये कहता है कि मेरी त्वचा में बहुत सी तहें हैं, इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज़्यादा है। मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझे ठंडा रखती है। यहाँ पर हाथी के बच्चा जो है वो क्या कह रहा है कि मेरे पैर का निशान का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे इसके पैर का निशान दिया हुआ है, और यहाँ पर चींटी है और कौवा है, वो भी क्या कहते हैं कि मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, पहले इसको पढ़ते हैं हम। अंदाजा लगाओगे किस जानवर के पैर के निशान का क्षेत्रफल तुम्हारे पैर के निशान के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चर्चा करो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो पैर है, हाथी के पैर से तो आपका पैर बहुत छोटा है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि गैंडे का जो बच्चा है उसके पैर का निशान लगभग हमारे पैर के निशान के बराबर हो सकता है। अगला प्रश्न है, कुछ जानवरों के पैरों के निशान असली नाप से नीचे दिए गए हैं, उनके पैरों के निशान के क्षेत्रफल का अंदाजा लगाओ। यहाँ पर मुर्गी का और कुत्ते के पंजे का निशान दिया गया है, इनका क्षेत्रफल का हमें अंदाज़ा लगाना है। तो अंदाजे से हम कह सकते हैं, आप देखें यहाँ पर जो मुर्गी का पाँव है उसके जो अंदर अंदर का पार्ट है, जो वर्ग होता है, इसका हम 1 वर्ग सेंटीमीटर मानते हैं। तो ये लगभग 4 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका उत्तर आप लिख लेंगे लगभग 4 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखेंगे, कुत्ता जो है उसके पाँव का निशान लगभग, हमें जो वर्ग के निशान है, वर्ग का निशान हमें पूरा मापना होता है, लेकिन ये चकोर नहीं है, तो ये लगभग जो है 15 वर्गों में आ सकता है। तो इसको हम बोलेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 15 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये आपने अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि हम जो
शेप है गोलाकार जो ये दी गई है और कहीं कहीं पे इसके अलग अलग जो पार्ट दिए गए हैं, इसका सही से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि यह लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास है। अगले पेज पर दिया गया है क्षेत्रफल जल्दी मालूम करने के लिए इस प्रकार के बड़े वर्ग और आयत बनाओ। तो यहाँ पर देखें, जैसे इस शेर के जो पाँव का निशान है, पंजों का निशान है, यहाँ पर इन्होंने आयत बनाई है। इस आयत में आपको पहचानना है कि कितने वर्ग यहाँ पर बने हैं। 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं जो इसके लंबाई है वो है 3 और चौड़ाई जो है वो 2। तो हम इनको आपस में भी गुणा भी कर सकते हैं। 3 गुना 2 6। तो कितने वर्ग बन गए? 6 वर्ग। तो इसी प्रकार हमें अन्य जो आकृतियाँ दी गई है, इनके पाँव के निशान है पंजे के, उससे भी निकालना है कि वहाँ पर कितने वर्ग बन सकते हैं। वर्ग है या आयत में जो भी आएगा। तो यहाँ से देखते हैं, हम इसके पंजे का यहाँ से निशान निकालेंगे तो ये लगभग यहाँ तक ही पूरा हो सकता है। अगर हम आगे लेके जाएंगे तो ऊपर से जो पूरा मिलेगा नहीं। तो हम यहाँ से जो इसका एक पूरी यहाँ से आयत एक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका भी कितना क्षेत्रफल बनेगा? 6 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से भी हम लगभग 6 वर्ग ही निकाल पाएंगे। और इसी प्रकार इसमें से देखें, यहाँ पर तो बिल्कुल आप एक वर्ग ही निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर 3 आयतें निकल गई और ये हमारा वर्ग है। आगे नीचे देखते हैं इसके पंजा जो कंप्लीट होता है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ हम कितने वर्ग निकाल पाएंगे। तो पूरे निकालने हैं हमें, वर्ग बनो या आयत बनो। तो यहाँ से देखें हम, इस प्रकार ये यहाँ पर एक आयत बन गई है और हमें बताना है कि इस आयत में कितने वर्ग हैं। तो इतने वर्गों को गिनने से अच्छा तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई माप लेते हैं और उन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो हमें वर्ग के जितने भी क्षेत्रफल आएगा वो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ से देखें, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से इसकी लंबाई गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा कर देते हैं। 9 सत्ते 63। तो कुल कितने वर्ग हैं? ये 63 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या आएगा इसका क्षेत्रफल। तो आप इस प्रकार इनको निकाल सकते हैं। अगर आप गिनना चाहें तो इनको गिन भी सकते हैं। ये पूरे आपको 63 ही मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 तो ये हो गए हमारे 63 वर्ग। तो ठीक है बच्चों, तो हम 2 तरीकों से इसको निकाल सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई पहले ये माप लेंगे और इनको आपस में गुना कर देंगे। तो क्या निकलाएगा इसका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल जो है हमेशा वो वर्ग में आएगा। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से हमने क्या सीखा कि यदि हमें किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका चित्र बना के और उसमें से हम पूरे वर्ग या आयत उनमें से बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, उनकी लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर देंगे तो वो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं जिनके चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप उन वस्तुओं का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करें। और आपको क्या करना है, आप ये ध्यान में रखेंगे, कोई भी चीज़ यदि एक आपको सिरे से साफ दिखाई नहीं दे रही है तो आपको क्या करना है, आपको उसका पूरा एक वर्ग या आयत बनाना है। बिल्कुल, अगर जैसे मान लो ये यहाँ से पूरी नहीं है तो आप इसको यहाँ तक ही लेंगे और इसको नीचे तक लेने की बजाय आपको यहाँ वहाँ तक ही लेके जाना है जहाँ इसका पूरा वर्ग या आयत बन सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले पेज पर हम चलेंगे और वहाँ से वो एक्टिविटी जो दी गई है इसके ऊपर
पेज नंबर हमारा जो 40 है उसके ऊपर यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है और उस आकृतियों में निकालेंगे हम इसमें कितने वर्ग है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।